यूजीसी के नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने अपनी ताकत का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि अब यूपी में हर पार्टी ब्राह्मणों को मनाने और रिझाने में लग गई है। यूपी में जिस तरह से ब्राह्मण ठाकुर राजपूत समाज ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ लामबंदी की है, उसने सियासी दलों में हड़कंप मचा दिया। और इसलिए अब आप देखिए कि यूपी में नेता जो है ब्राह्मणों की बात करने लगे हैं, ब्राह्मणों के समर्थन में भोज हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। यहां तक कि बीजेपी के जो नेता यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्ण समाज के प्रदर्शन को पर चुप रहे, वो भी अब ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। आप देखिए कि यूपी में क्या हो रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं, वो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। बीएसपी की प्रमुख मायावती यूजीसी के मुद्दे पर ब्राह्मणों का पक्ष ले रही हैं। अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मणों के सम्मान पर सीएम योगी को घेर रहे हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद भी यूजीसी के नियमों पर सवर्ण समाज का पक्ष रख रहे हैं। उधर ओपी राजभर भी अपनी रैली में 10,000 बटुक ब्राह्मणों को बुलाने की बात कर रहे हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा नाराजगी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी झेल रही है। इसलिए अब बीजेपी के नेता जो हैं, वो डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। आप देखिए कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहले प्रयागराज के माघ मेले में ब्राह्मण बटुकों की शिखा खींचने की घटना को महापाप बताया और फिर अगले ही दिन उन्होंने बटुकों को अपने आवास पर निमंत्रण दे दिया, उनका आदर सम्मान तक किया। ब्रजेश पाठक बीजेपी के ब्राह्मण पॉलिटिक्स का अहम चेहरा हैं और यह कहा जा रहा है कि प्रयागराज की इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी फैली है, उसे शांत करने की कोशिश हो रही है। पांडे जी, अरे पांडे जी, एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। जाति के आधार पर नहीं देखा है हमने, उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। दरअसल यूपी में सवर्णों के ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। ब्राह्मणों की आबादी 8 से 10% है। इनका असर 31 जिलों में है और 115 सीटों पर है। तिलक तराजू का नारा देने वाली बीएसपी की 2007 की सरकार में 41 ब्राह्मण विधायक थे। साल 2012 में अखिलेश की सरकार में 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 में बीजेपी की सरकार में 46 ब्राह्मण विधायक थे। यहां तक कि यूपी में अब तक कुल 21 सीएम बने हैं। उनमें से सबसे ज्यादा लंबे समय तक ब्राह्मण समाज के ही सीएम रहे हैं। हालांकि नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समाज महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की जो राजनीति है, वो ब्राह्मण समाज को हाशिए पर दिया। मंडल की राजनीति ने यूपी की सियासत को ओबीसी के इर्द गिर्द समेट के रख दिया। यानी यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा तो है, लेकिन बदलते हुए समीकरण की वजह से पहले जैसा जलवा नहीं है।
हालांकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाई है। उससे यह मैसेज चला गया कि अब कोई भी दल ब्राह्मणों को अपना फिक्स वोट बैंक मानकर न बैठ जाए। यहां तक कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी को भुनाने में लगे हैं। उन्होंने शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त घेरा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ संवाद बढ़ाने की पहल भी की है। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, स्वयं बोलने दीजिए, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं, हम पूजनीय हमारे लिए, एक शर्मा जी में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की हमने कुंभ में कुछ तस्वीरें देखी, आज पता चला हमारे डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो चोटी की पूजा कर रहे थे। और लेकिन ये तो पूछे इनसे कोई, चोटी उखड़वाई किसने थी? अरे चोटी उखड़वाने वाला कौन था? माननीय मंत्री जी, ये बात समझ लेना, चाणक्य की भी इसी तरीके से घनानंद ने इसी तरीके से तोहीन की थी। लेकिन उसी दिन चाणक्य ने कसम खाई थी कि इस मगध के सम्राट को उखाड़ के फेंक दूंगा। इसी तरह ब्राह्मणों ने कसम खाई है कि जिस तरह आपने सका को उखाड़ने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे यहां से ब्राह्मणों ने अपनी सियासी ताकत का एहसास जो है वो इस कदर तक करा दिया कि ओपी राजभर जो हैं, जो कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो भी ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। ओपी राजभर आजमगढ़ में एक रैली करने वाले हैं जिसमें वो प्रबुद्ध ब्राह्मणों को बुलाने की बात कर रहे हैं। भले ही यूपी में सारी पार्टियां और नेता जो हैं ब्राह्मण समाज को लुभाने में लग जाएं, लेकिन ब्राह्मण समाज भी लगातार मैसेज दे रहा है कि वो बटेगा नहीं। यूजीसी के मुद्दे पर यूपी के ब्राह्मण समर समाज के साथ एकजुट हैं और बात यही हो रही है कि जब तक यूजीसी के नियम जो हैं वो वापस ले नहीं लिए जाएंगे, तब तक न्याय की ये जो मांग है वो जारी रहेगी।